महाराज जी क्यों कहते थे, एक बात कहते थे, ब्रह्मचर्य पर बड़ा बल देते थे कि भजन करना चाहते हो तो ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन इस ब्रह्मचर्य के पालन को अगर कोई तुच्छ मान ले तो कोई कि छोटे मायने में अगर मानता है तो बहुत गलत है। कैसे था, एक मांगे था अपने श्यामी जाति का था, बुआनी खेड़ा का, उसने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद में भोला आदमी था, मजाक करते थे हम। तो नाम लेने के बाद क्या बोले, अपनी पत्नी से बोले कि यहाँ आ जा भाई, ये अपनी पत्नी से कहता है। बोले हाँ, बोला देख आइंदा के लिए एक अपना बर्ताव जो है आपस में भाण भाई का हो गया, हमने नाम ले लिया, एक गुरु के चेले हो गया, हम भाण भाई बन गया। कभी नहीं बनते भाण भाई, पति पत्नी होते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं समझते। ब्रह्मचर्य का मतलब था काम का कीड़ा नहीं बनना। अगर शादीशुदा हो, एक स्त्री है, टाइम पर अगर तुम हर काम करते हो और एक नियम और मर्यादा के अनुसार अगर जीवन जीते हो, वो ब्रह्मचर्य का ही पालन है। अगर तुम काम के बस होके अगर काम वासना में डूब जाते हो और उसके काम के कीड़े बन जाते हो तो तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो। तो नियम का पालन करने का तरीका, उसको बात को समझने का भी तरीका होता है। तो लेकिन महाराज जी एक बात कहा करते, बोला कि मास्टर मेरे से 1000 गुना अच्छा है। क्यों कहते थे, कैसे 1000 गुना अच्छा? कहते थे कि मैंने तो कभी गृहस्थ देखा ही नहीं, मैंने शादी की नहीं कभी। क्या बड़ी बात है, मैंने जो काम कभी किया, छोड़ा तो कुछ भी नहीं, मैंने कोई त्याग नहीं किया ना, मैंने वो चीज मुंह लगाई नहीं तो उसका स्वाद ही नहीं चखा मैंने। लेकिन जिसने जिस चीज का स्वाद चख लिया है उस चीज को फिर त्याग दिया, वो बड़ा है। इसलिए आदत को छोड़ना, किसी चीज को करके छोड़ देना बहुत बड़ी बात है। ये संतों का उपदेश और शिक्षा कदम कदम पर इंसान को जगाती रहती है। लेकिन जागता कौन है? जिस इंसान के दिल में कुरेद होती है, जो जीवन में कामयाब होना चाहता है, जिस रास्ते पे चला है उसका लाभ उठाना चाहता है, जो जीवन को कुछ और कुछ मानता है। अगर भोगों को असामान्य जीवन को मानता है, भोगो, कोई खाने पीने में मस्त है, कोई बुरे कर्मों में मस्त है, कोई शराब कबाब में मस्त है, कोई दुनियादारी के और दूसरे फंदों में फंस के उसी में खुश है। लेकिन प्रभु भक्ति का रस जिसको आ जाता है ना, उसमें जो आनंद प्राप्त होता है और जो दूसरे का हित करके जो उसको खुशी मिलती है, ऐसा आनंद मैं समझता हूं किसी चीज में नहीं मिलता।